दोस्तों, आज के समय में इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाद यूरोप में भी इस्लाम धर्म तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है। आज यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 90% तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में फिलहाल मुसलमानों की आबादी 5% है और पूरे यूरोप में 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमान प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में इस संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साल 2050 तक यूरोप की 10% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वालों की हो जाएगी। मुसलमान महिलाओं का फर्टिलिटी रेट अन्य धर्म की महिलाओं के मुकाबले काफी ज्यादा है। यूरोप में मुसलमानों की युवा आबादी सबसे ज्यादा है। साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और कई अफ्रीकी देशों से लोग काम, रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप का रुख कर रहे हैं। हर साल लाखों मुसलमान गैर कानूनी तरीके से यूरोप में प्रवेश कर रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स के कारण यूरोप में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के टॉप 5 मुसलमान देशों के बारे में बताएंगे। इन देशों में मुसलमानों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी नॉलेजेबल है, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि टॉप 5 मुसलमान देशों की सूची में एक देश ऐसा भी है जिसका नाम सुन के आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। कोसोवो। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में पहला नाम कोसोवो देश का है, जो यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित है। ये दुनिया के नवीनतम देशों में से एक है, जो 2008 में गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ है। कोसोवो की कुल जनसंख्या 19 लाख के आसपास है। ये बहुत ज्यादा आबादी वाला देश तो नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस देश की 95% आबादी मुसलमान है। आने वाले कुछ सालों में इस आंकड़े में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। कोसोवो देश ने सर्बिया में आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। ये देश वैसे तो यूरोप के सबसे गरीब देशों में आता है, लेकिन यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं और अपनी जिंदगी से काफी खुश है। इस देश की गिनती सबसे खुशहाल इस्लामिक देशों में की जाती है। कोसोवो देश की GDP $9 बिलियन के आसपास है और पर कैपिटा इनकम $4400 के करीब है। अन्य इस्लामिक देशों के मुकाबले कोसोवो की साक्षरता दर काफी अधिक है और यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, जो मुस्लिम देशों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस देश में महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। महिलाएं अपने मुताबिक कपड़े पहन सकती हैं, देर रात तक पार्टी कर सकती हैं और अपने मुताबिक खुलकर जिंदगी एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन इस आजादी का महिलाएं कोई गलत फायदा नहीं उठाती हैं। भले ही पहनावे को लेकर इस देश में कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं अपनी मर्जी से इस्लामिक वेशभूषा पहनना ही पसंद करती हैं और ये कल्चर यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही पुरुष भी लंबी दाढ़ी रखने लगे हैं। कोसोवो में मस्जिदों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 1999 तक इस देश में सिर्फ 200 मस्जिदें थी और आज ये संख्या बढ़कर 800 तक पहुंच गई है। कोसोवो में कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। मुस्लिम बहुल देश होते हुए भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश में धर्म के हिसाब से किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए। इस देश में आपको सबसे ज्यादा अल्बानियन, टर्किश, रोम के लोग मिलेंगे और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बानियन और सर्बियन है। कोसोवो अपनी रेड वाइन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। देश में टूरिज्म सेक्टर को विकसित करने की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। इस देश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। ये बहुत ही हरा भरा है, जहाँ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी, जहाँ करीब 40% हिस्से में सिर्फ जंगल ही मौजूद है। कोसोवो के बारे में एक और हैरानी वाली बात यह है कि इस देश को अब तक सर्बिया, भारत, रूस और चीन जैसे कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि यूरोप यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज सहित 100 से ज्यादा देश इसे स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना एक बाल्कन देश है, जहाँ पर आज मुसलमानों की आबादी 51% हो गई है। इस देश की कुल जनसंख्या 32 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 18.5 लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। फिर भी ये देश खुद को सेकुलर कहता है। रोजगार की तलाश में एशियन मुस्लिम कंट्री से लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। देश का करीब 80% हिस्सा बोस्निया कहलाता है, तो वहीं 20% हिस्सा हर्जेगोविना है। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति का आज भी पालन करते हैं। इस देश में चारों ओर बहुत ही खूबसूरत झीलें और वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे। 200 से ज्यादा वाटरफॉल यहाँ मौजूद है। 15th और 16th सेंचुरी में तुर्क अंपायर ने इस इलाके को जीत लिया था और उसके बाद से ही यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। इस देश में आज 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, जिसकी संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना को साल 1992 में सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया से आजादी मिली थी, लेकिन इस देश के लिए आजादी की लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। लंबे संघर्ष के बाद यहाँ के लोगों को फ्रीडम मिली और आजादी मिलने के बाद भी यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हुए। बोस्निया एंड हर्जेगोविना में गृह युद्ध चलता रहा। साल 1995 में तो 8000 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया गया था। सिविल वॉर के कारण देश की अर्थव्यवस्था बैकफुट पर आ गई थी। लोगों का काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया था। ऐसा बोस्निया एंड हर्जेगोविना में 3 सालों तक चलता रहा। आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में आज भी 2 लाख से ज्यादा लैंडमाइंस बिछी हुई है, जिस कारण यहाँ के नागरिकों के ऊपर पल पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर एक समय पर 3 प्रेसिडेंट रूल करते हैं। दरअसल बोस्निया में 3 देशों के लोग रहते हैं, बोस्निया, क्रोएशिया और सर्बिया, और इन तीनों ग्रुप्स में आपसी कलेश है। ये लोग
लोग अपना अलग अलग राष्ट्रपति चुनते हैं। हालांकि तीनों प्रेसिडेंट एक ही संसद में बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ की करेंसी भी आपको काफी अलग देखने को मिलेगी। यहाँ तीनों ग्रुप्स ने अलग अलग करेंसी प्रिंट कर रखी है। करेंसी की वैल्यू भले ही सेम है, लेकिन इन पर आपको अलग अलग लीडर्स की फोटो छपी हुई नजर आ जाएगी। अल्बानिया की गिनती दुनिया के सबसे विचित्र देशों में की जाती है। 1991 में यूएसएसआर के टूट जाने के बाद अल्बानिया देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर शिफ्ट किया। देश की कुल जनसंख्या आज 28.3 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 60% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने खुद को एक नास्तिक देश घोषित कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर धर्म के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई। लोगों को नास्तिक बनने को कहा गया। देश में सैकड़ों चर्च और मस्जिदें तोड़वा दी गई थी। धर्म विरोधी फिल्में देश में बनने लगी थी। साल 1976 में कम्युनिस्ट तानाशाह अनवर होजा ने ऑफिशियल तौर पर अपने आप को और इस देश को नास्तिक कहा था, लेकिन 1985 में अनवर की मौत के बाद हालात बदलने लगे और लोगों ने फिर से धर्म का मार्ग अपनाया। आज अल्बानिया में सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। आज भी इस देश के संविधान में किसी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन लोग अपने धर्म को फिर भी फॉलो कर रहे हैं। इस देश ने गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन आज भी अल्बानिया की गिनती यूरोप के सबसे गरीब देशों में की जाती है। यहाँ के लोग की जीडीपी पर कैपिटा इनकम केवल $6,285 है। धीरे धीरे अल्बानिया अपनी स्थिति में और सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। अल्बानिया की जियोग्राफिकल लोकेशन काफी अच्छी है, साथ ही यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का भी भंडार है। प्राकृतिक गैस और तेल भंडार होने के साथ साथ कई प्रकार के मिनरल्स की खदानें भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें आयरन, कोल और लाइमस्टोन आदि प्रमुख है। अल्बानिया फिलहाल विकासशील देशों में आता है और बड़े बड़े देशों के साथ अपना व्यापार स्थापित कर रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान यूएसए, इटली, ग्रीस, चाइना और स्पेन जैसे देशों के साथ अल्बानिया ने अपना व्यापार बढ़ाया है। जर्मनी यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश की टोटल आबादी 8 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है और इसमें से करीब 8% आबादी मुसलमानों की है। परसेंटेज के लिहाज से आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में देखें तो जर्मनी में फिलहाल 56 लाख मुसलमान रह रहे हैं। जर्मनी में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक जर्मनी में मुसलमानों की आबादी 3 गुना तक बढ़ जाएगी। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या तुर्क मुसलमानों की है। पिछले सैकड़ों सालों से जर्मनी में मुसलमान रह रहे हैं। साल 2015 में जर्मनी के वाइस चांसलर एंजेला मार्केल ने अफगानिस्तान, सीरिया और अन्य युद्धग्रस्त देशों के मुसलमानों के लिए जर्मनी के दरवाजे खोल दिए थे, जिसके बाद 10 लाख मुसलमान जर्मनी में आ गए थे। एंजेला का कहना था कि जिस तरह यहूदी और ईसाई धर्म जर्मनी का हिस्सा है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म भी हमेशा से ही जर्मनी की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा रहा है। जर्मन में मुसलमानों के तुष्टीकरण की बातें भी सामने आती रहती है। यहाँ मौजूद अधिकतर मस्जिदों की फंडिंग टर्की द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी होते रहते हैं। जर्मनी के कलोन शहर में तो अधिकतर आबादी मुसलमानों की ही है। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के कारण वहाँ के मूल निवासियों के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। उन लोगों का कहना है कि दूसरे देशों से आए शरणार्थी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिछले कुछ समय से जर्मनी में रिसेशन की खबरें सामने आ रही है और लगातार बढ़ रही इस्लामिक आबादी को ही इसकी वजह बताया जा रहा है। फ्रांस। यूरोप में इस्लाम धर्म की जब भी बात आती है तो उसमें फ्रांस का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान फ्रांस में है। देश की 6.5 करोड़ की आबादी में करीब 60 लाख आबादी मुसलमानों की है। फ्रांस में मुसलमान महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3 के आसपास है, जबकि अन्य महिलाओं का फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1 है। देश में कुल मुसलमानों में 50% मुसलमान ऐसे हैं जिनकी उम्र 24 साल से भी कम है। इस देश में नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया और मोरक्को के सबसे ज्यादा मुसलमान आकर बसे हैं। कॉलोनियल वॉर्स के दौरान गरीब और पिछड़े देशों के मुसलमानों ने फ्रांस का रुख किया था। फ्रांस को उस टाइम सस्ती लेबर चाहिए थी। ऐसे में इस देश ने सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में फ्रांस में मुसलमान शरणार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि उनके संग देश में भेदभाव हो रहा है, तो वहीं फ्रांस की सरकार का मानना है कि कुछ कट्टरवादी लोग फ्रांस में आतंकवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। पिछले साल फ्रांस में एक 17 साल के मुसलमान बच्चे की हत्या के बाद कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ था। फ्रांस ने इसके बाद कई सख्त कदम उठाए थे। सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों के इमाम फ्रांस नहीं आ सकेंगे। फ्रांस में हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश के कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ऐसी वेशभूषा नहीं पहन सकता जिससे कि उसके धर्म का पता चल सके। फ्रांस में पगड़ी रखने, गले में क्रॉस पहनने और बुर्का पहनने पर बैन लगा हुआ है। हालांकि बहुत से लोग इन नियमों को सख्ती से नहीं लेते हैं। पिछले काफी टाइम से फ्रांस सेपरेटिज्म बिल लाने पर जोर दे रहा है। दोस्तों, इन देशों के अलावा भी यूरोप के कई देशों में लाखों मुसलमान रह रहे हैं। वैसे तो रूस और टर्की भी हमारी आज की इस वीडियो का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन इन दोनों देशों का अधिकतर हिस्सा एशियाई महाद्वीप में आता है, इसलिए हमने इनको आज की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ब्रिटेन, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बल्गेरिया और बेल्जियम जैसे देशों में भी मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। यूरोप में कई लोग मुसलमान शरणार्थियों के आने पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूरोप में
मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई भी जाती है, तो भी साल 2050 तक पूरे यूरोप में 8% से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी यूरोप की टॉप 5 मुस्लिम कंट्रीज और इन देशों से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग जानकारी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।